ये व्यू है हमारे इंडिया का और ये एक थर्मल इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि भारत पूरी तरह से लाल हो चुका है। भारत बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और ये गर्मी डे बाय डे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया फेस करने वाला है गॉडजिला अल नीनो इवेंट। और ये सिर्फ कोई एक यूट्यूबर नहीं बोल रहा बल्कि रिसर्च में सामने आया है कि पैसिफिक ओशियन जो कि इस प्लेनेट का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है, उसका पानी लगातार गर्म और गर्म होते जा रहा है। India, its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। Well, this is the hottest time of year across that part of India. अभी प्लेनेट के 20 मोस्ट हीटेड सिटी में से 19 सिटीज इंडिया के और कहीं कहीं तो टेम्परेचर ने 45 डिग्री तक टच कर लिया है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई सारे ऐसे सिटी हैं जो कि वर्ल्ड के मोस्ट हॉटेस्ट सिटी में आ चुके हैं और अभी तो सिर्फ अप्रैल का एंड है, मई और जून अभी बाकी है। 2026 में भारत गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 1901 के बाद 2024 सेंचुरी का सबसे गर्म ईयर था, लेकिन 2026 इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है और क्या है अल नीनो। तो पैसिफिक ओशियन जो कि प्लेनेट का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन के ऊपर ट्रेड विंड्स बहते हैं जिनकी मदद से ओशियन के ऊपर का सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल जाता है और ओशियन के नीचे का सारा ठंडा पानी ऊपर आ जाता है जो कि साउथ अमेरिका की तरफ चल जाता है। लेकिन एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके कारण नीचे का पानी ऊपर आ ही नहीं पाता और ऊपर का पानी लगातार गर्म होते होते पूरा ओशियन ही गर्म हो जाता है और इसी इफेक्ट को कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। और पैसिफिक ओशियन पूरे प्लेनेट का वेदर कंट्रोल करता है। पैसिफिक ओशियन का पानी लगातार गर्म होने के कारण अल नीनो इफेक्ट तैयार हो रहा है जिसके कारण इंडिया को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस अल नीनो इफेक्ट के कारण इंडिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है और साथ ही मानसून भी रुक सकता है जिसके कारण इंडिया के एग्रीकल्चर, जीडीपी और लोगों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इंडिया का 75% पॉपुलेशन फिजिकल डे वर्क पे डिपेंड करता है, यानी कि वो दिन की रोशनी में काम करता है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, लेबर या फिर कोई डिलीवरी बॉय। और ये इंडिया को 1/3 जीडीपी कंट्रीब्यूट भी करते हैं। गर्मी के कारण एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। ज्यादा गर्मी के कारण किसानों को अपने फसल पे ज्यादा पानी यूज करना होगा, ज्यादा रिसोर्सेस लगाना होगा, जिसके कारण उनका खर्चा बढ़ जाएगा। कई सारे फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी और जो फसल बचेगी उनका रेट बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। अब जो लोग डेली धूप में काम करते हैं उनके लिए गर्मी तो बहुत बड़ा श्राप होने वाला है, क्योंकि चाहे गर्मी, ठंडी हो या बारिश, उन्हें दिन में काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी कमाई नहीं हो पाएगी। अब जिनके घर में एसी है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनके पास एसी नहीं है उन्हें पूरे दिन और साथ ही साथ रात में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अब ये जानते हैं क्यों भारत अल नीनो इफेक्ट से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो भारत डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। कई सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, कई पुराने 100 साल 250 साल पुराने पेड़ को काट दिया जा रहा है। सरकार हजारों पेड़ डेवलपमेंट के नाम पे कटवा दे रही है। कई सारे फॉरेस्ट को काट के तबाह कर दिया गया सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। अब सरकार एक पेड़ काटने के कारण 10 पौधे लगा तो देती है, लेकिन उस 10 में से कितने सर्वाइव करते हैं किसी को नहीं पता। बड़े बड़े पुराने पेड़ जिनसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आता है उन्हें काट के वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही है। कंक्रीट की बिल्डिंग, कंक्रीट के रोड। कंक्रीट ऐसा होता है जो कि दिन भर गर्मी को एब्सॉर्ब करता है और रात में गर्मी को निकाल देता है, जिसके कारण पूरा एरिया एक प्रेशर कुकर का काम करता है और अंदर बसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे परेशान हो जाते हैं। इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, लेकिन इस डेवलपमेंट के रेस में इंडिया ग्रीनरी पे ध्यान देना बिल्कुल ही भूल गया है। हमें डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रीनरी पे पूरा ध्यान देना चाहिए और ये हमें सिंगापुर से सीखना चाहिए। सिंगापुर अपने पूरे शहर को एक गार्डन बना चुका है। सिंगापुर में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन उन सब पे ग्रीनरी की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से। बड़े बड़े रोड्स हैं, डिजाइनदार बिल्डिंग है, लेकिन एक प्रॉपर ग्रीनरी प्लानिंग के साथ। और इस प्लानिंग पे इंडिया में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। इंडिया में सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे कई सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। और बिल्डिंग्स में टेम्परेचर घटाने के लिए उन बिल्डिंग्स में एसी लगा दिया जा रहा है और उस एसी के एग्जॉस्ट से गर्म हवा आ रही है जो कि आम लोगों को प्रॉब्लम कर रही है। नॉर्मल लोगों के घर में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, उन्हें अपने छत पे व्हाइट पेंट करना पड़ रहा है कि कुछ 1-2 डिग्री टेम्परेचर घट जाए। अब इस गर्मी से बचने के लिए और आने वाले जनरेशन को गर्मी से बचाने के लिए हमें कई सारे पेड़ लगाने होंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं तो एक आम का पेड़ 217 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेता है। अगर हम 1000 एसी को 5 घंटे के लिए चला के छोड़ दे तो जितनी वो ठंडी करेगा उतनी एक आम का पेड़ ठंडा करता है। और ये बात याद रखना कि गर्मी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि बर्ड्स और एनिमल के लिए। तो अगर हो सके तो अपने छत पे बर्ड्स के लिए पानी रख देना और अपने घर के पास एनिमल्स के लिए भी पानी रख देना, क्योंकि हम ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए उन्हें झेलना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।